जयराम बबुआ जो है ना, फंस गए हैं दोस्तों। अच्छा, जयराम बबुआ कौन, आप नहीं जानते हैं का? अरे, पप्पू जी के गुरु हैं ये। अरे, पप्पू जी को भी नहीं जानते हैं? बे मर्दवा, कहाँ के हैं आप लोग? चलिए देखिए, ये हम जयराम बबुआ जिसको कहें, वो है हमारे जयराम रमेश। और पप्पू जी है, वो सब आप जानते ही हैं, फालतू में मेरे को परेशानी में फंसवाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो जयराम बबुआ जो है ना, फंसे कैसे हैं? फंसे इस तरह हैं कि भाई उन्होंने आज एक ट्विटर पे ट्वीट डाला, सॉरी एक्स पे डाला। ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि भाई अमित शाह जो है ना, वो जो हैं अभी तक 150 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम लोगों से बात कर चुके हैं और उनको धमका चुके हैं। धमकाए किस बात के लिए, वो जयराम रमेश जी ने नहीं बताया। लेकिन उनका कहने का मतलब ये था कि भाई 4 जून के बाद एकदम हमारी ही बात सुनना है और किसी की बात नहीं सुनना है, वैसा है। और जयराम रमेश फंस कहाँ गए हैं? फंस गए हैं कहाँ पे भाई, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने पूछा कि भाई आप थोड़ा हमको बताइए तो कितने लोगों से, और आपने कहा 150 लोगों से कम 2-3 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नाम तो बता दीजिए, जो कि कहे कि हाँ भाई होम मिनिस्टर अमित शाह ने उनसे बात की है और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया है, किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन दिया हो अगर, तो भाई उसकी डिटेल्स सामने आनी चाहिए। तो भाई ये जो है ना, ये जब से ये लोग अलायंस में आए हैं ना अरविंद केजरीवाल की तरह, उनके ही सारी की सारी जो है ना चीज़ों को सीख गए हैं। क्या है कि जैसे अरविंद केजरीवाल का भी था ना, इल्ज़ाम लगा और वहाँ से भाग लो। और जब उनको कोई कोर्ट कचहरी में खींच लेना, तो जाके भाई ना ना ना, हम तो ये कहबे नहीं किया, और हम कहा फटाफट जो है माफ़ी मांग लेते हैं। और आपके पप्पू जी भी हैं, वो तो भाई पहले ही दो दो हाली माफ़ी मांग लिए हैं। और जयराम रमेश को भाई क्या कहे, जैसे गुरु वैसे चेला, है ना? तो भाई चेला, इसको थोड़ा उल्टा में से लेके जाते हैं। यहाँ पे जो चेला जो है, पहले ही 2-3 हाली आज जो है माफ़ी मांग चुका है कोर्ट में। तो अब गुरु जी के पास भी आ गया है भाई न्योता। तो अब उनको इलेक्शन कमीशन को बताना है कि भाई देखिए, ई कम से कम 2 ठो है, 3 ठो है, 4 ठो लोग है, देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इनके पास अमित शाह जी का फ़ोन गया और उन्होंने उनको धमकाया कि भाई देखो हमारे हिसाब से काम करना है, ऐसा ऐसा है। तो अब उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना होगा। और सबसे अच्छा तरीका जो है ना बचने का, यही है कि भाई हमने तो कहीं अटकलों में सुना था, हमने अटकल कहीं पे सुनी थी कि कोई बता रहा था, कहीं पे रूमर था, और ये जो है हमने जो है इसको अपने ट्विटर पर साझा कर दिया है। तो ये जो बात है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं पुरानी आदत है। और जैसे कि अक्सर देखा जाता है भारत की पॉलिटिक्स में, कि इल्ज़ाम लगा दो और उसके बाद गायब हो जाओ, और उसको प्रूफ करने का जो है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो एकदम बल्ले बल्ले हैं। और ये जो कल से आप अगर आप देखेंगे, तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई उनका 295 वोट्स जो सीट्स हैं उनकी लोकसभा में आएंगी। और राहुल जी से भी पूछा गया कि भाई कितनी सीटें आपकी आ सकती हैं, तो उन्होंने भाई बोला कि तुमने सिद्धू मूसेवाला का 295 गाना सुना है क्या? नहीं सुना है? तो 295 सीटें हमारी आएंगी। तो इस तरह के उनके जवाब हैं। और जब से कल से जो एग्ज़िट पोल आया है, और उसमें एवरेज अगर देखा जाए तो 360 सीटें जो हैं एनडीए की आती हुई दिख रही हैं, कुछ में 400 भी जा रही हैं, 400 भी पार हो रही हैं। और उसके बाद से जिस तरह से आप अभी आज ही मैं सुन रहा था, हमारी जो पिंकी, अरे पिंकी नहीं, क्या कहते हैं उनका नाम, क्या है मैं भूल गया। अच्छा अच्छा, राहुल जी की बहन जी हैं, बड़ी बहन जो हैं, वो कह रही हैं कि भाई अगर भारत में इलेक्शन एकदम फ्री एंड फेयर हुए होते ना, ईवीएम में झोल नहीं हुआ था, ईवीएम में क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉड नहीं किया जाता, उसको टेम्पर नहीं किया जाता, तो वो कह रही हैं कि भाई हमारे से एकदम लिखवा के ले लो कि बीजेपी वालों को 180 सीटें भी नहीं आने वाली थी। तो ये अलग अलग इनके जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक ये नैरेटिव जो है वो लोग चला रहे हैं, वो ये कि भाजपा
और बीजेपी और मोदी को जो ये मैंडेट मिला है वो चीटिंग से मिला है, फ्रॉड से मिला है। और वो ये चाहते हैं कि जो उनका जो सिस्टम है, एनजीओज़ का सिस्टम है, ग्लोबल मीडिया का जो सपोर्ट उनको है, यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज़ का जो डीप स्टेट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका जो उनको सपोर्ट है, उसके तहत वो लोग क्या करेंगे भाई, झूठ पे झूठ फैलते रहो। न्यूयॉर्क टाइम्स, इंग्लैंड के न्यूज़पेपर, इन सब जगह पे आपका आता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे चीटिंग हुआ, धांधली हुआ। कोई ये तो पता नहीं करने जाए कि भाई ये सही है या गलत है, और उस गलत नैरेटिव को धीरे 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 करके एक सही नैरेटिव बना दिया जाए, ताकि जो भी उसके बात को सुने वो कहे कि हाँ भाई यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एकदम चीटिंग किया है। और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो भाजपा है उसके सामने नतमस्तक हो गई हैं। और इसी को लेकर धीरे धीरे जिस तरह से सीरिया में एक आंदोलन, एक रेवोल्यूशन खड़ा किया गया था, उसी टाइप का यहाँ भारत में भी एक आंदोलन खड़ा करने की चाहत कांग्रेस और उनके जो फॉरेन सपोर्टर्स और इंडिया में जो सपोर्टर्स हैं उनकी एक चाह है। ये कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिख रहा है कि उन्हें वो क्यों मोदी और या फिर बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल सके। उनको सिर्फ यही एक रास्ता दिख रहा है, और वापस सत्ता में आने के लिए वो इन सारे रास्तों को पे चलने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक वो चलना चालू हो गए हैं। और 4 जून के बाद मेरे ख्याल से जो ये लोग फार्म बिल का जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें जो अचीव नहीं कर पाए, उसके बाद सीएए एनआरसी का आंदोलन चला, उसमें उनको जो सफलता नहीं मिली, वो 4 जून के बाद एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि उनके पास उनको सफलता मिले। आप सभी को याद रहना चाहिए दोस्तों कि जब मोदी जी ने फार्म बिल वापस लिए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये कहा था कि फार्म बिल जो लेके आए थे वो देश किसानों के लिए लेके आए थे, भारत की बेहतरी के लिए लेके आए थे। और इस बिल को वापस ले रहे हैं तो भी भारत की बेहतरी के लिए ले रहे हैं। तो उस समय भी मोदी जी ने कहीं ना कहीं तो इशारा कर दिया था कि भाई यहाँ पे कोई बड़ा गेम चल रहा है जिसकी जानकारी आपको नहीं है, मुझे है। और इसीलिए मैं ईगो पे बात ना लेते हुए इन फार्म बिल्स को वापस ले रहा हूँ। तो दोस्तों 4 जून के बाद का जो समय है ना दोस्तों, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग समय रहने वाला है। और कांग्रेस और विपक्षी दल चाहेंगे कि कैसे भी कर मोदी सरकार से छुटकारा पाया जा सके। अब ये देखना है कि कितना इसमें वो सफल हो पाएंगे। और मैं तो कहूँगा कि भाई अगर वो असफल रहे तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।